अस्सलाम नाज़रीन मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड से मादरत। अच्छा, आज जो हम आपको बड़ी खबरें देने जा रहे हैं वो है कि क्या कल इमरान खान साहब अडयाला जेल से रिहा होने जा रहे हैं। अ, और हम आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत के पास क्या कार्ड्स हैं जो वो खेलने के लिए तैयार हैं और करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब के बारे में क्या असेसमेंट है और उस बुनियाद पर फिर क्या फ़ैसले लिए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। आपको मालूम है कल फैसला आने जा रहा है जो इमरान खान साहब पर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर एक केस है कि उन्होंने इद्दत की मुद्दत में निकाह कर लिया था और इस वजह से उनको सज़ा सुनाई गई थी इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये बड़ा ही फ्रिवलेस मुकदमा है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक इस दफ़ात के तहत एक ही सज़ा हुई है और वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हुई है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को हुई है। और फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। खुद हुकूमती ज़राए मानते भी हैं कि इस केस की वजह से बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा कि आपने क्या किरदार कुशी के लिए तरीके अपनाए सब कुछ। और उसके बाद किस तरह से जो ख़वातीन वोटर्स थी उन्होंने आके बाकायदा बदला लिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और इस जिसे कहते हैं हुकूमत से कि हाउ डेयर आप लोगों ने, क्योंकि ये ख़वातीन का पर्सनल मामला है। इवन के इस्लाम भी कहता है कि खातून खुद बताएगी कि कब उसके 3 माहवारी साइकिल मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, उसके लिए वो खुद बताएगी तो फिर फैसला लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप तय करेंगे कि इसके माहवारी साइकिल पूरे हुए हैं कि नहीं। तो वो इसलिए बड़ा ही ये सेंसिटिव मामला है और इसके अंदर जो सज़ा सुनाई गई उसका बैकलैश भी उतना था। लेकिन जब इसकी सज़ा के रिव्यू में गए तो वहाँ पर जब ट्रायल मुकम्मल हो गया तो आखिरी दिन पूरा एक ड्रामा करवाया गया उससे खावर मानिका से, जो एक्स हस्बैंड है बुशरा बीबी का, और जो तमाम एक गलीज़ किस्म का केस लेकर वो फिर रहा है। तो वो फिर आखिरी दिन उससे ड्रामा करवाया गया और जज साहब ने उसका फैसला सुनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं हाई कोर्ट को भेज रहा हूँ। तो हाई कोर्ट ने अब अफजल मलूका साहब हैं उनके पास ये केस लगा दिया हुआ है और उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ऑर्डर किया था कि आप 10 दिन में सज़ा मुअत्तली का फैसला करेंगे और 30 दिन में आप पूरा रिव्यू का ट्रायल मुकम्मल करके आप हतमी फैसला करेंगे कि ये फैसला स्टैंड करेगा या कालेदम होगा। तो अब वो 10 दिन 27 जून यानी कि कल मुकम्मल हो रहे हैं और कल उसका फैसला आने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ उसका फैसला रिजर्व कर लिया गया था, आज का दिन है और अब कल सुना दिया जाएगा। अब चीज़ ये है, केस तो बहुत ही घटिया, गलीज़, शर्मनाक और बनाने वालों पर भी जिसे कहते हैं ना शेम ऑन देम, जिन्होंने बनाया। तो वो तो बहुत ही घटिया है। तो वो तो ये स्टैंड नहीं करेगा अल्टीमेटली। यहाँ से नहीं करेगा तो हाई कोर्ट से जाके उठ जाएगा। ठीक है, साइफर जैसा मुकदमा नहीं स्टैंड कर सका तो निकाह में इद्दत वाला तो बिल्कुल ही नहीं स्टैंड करेगा। तो अब उसमें हो ये रहा है कि अब ज़ाहिरी बात है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की अगर सज़ाएँ मुअत्तल होती हैं तो असूलन कल ही इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की रिहाई अडयाला जेल से हो जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो जिन मुकदमात में सज़ा याफ्ता थे उनमें या तो उनकी सज़ाएँ कालेदम हो चुकी हैं या उनकी सज़ाएँ सस्पेंड हुई हुई हैं। और बाकी रह गया अब उनके खिलाफ एक और ट्रायल चल रहा है, वो है जिसे कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट का केस। अब वो कल ही कल में कंक्लूड करके सज़ा तो सुनाई नहीं जा सकती इमरान खान साहब, उसमें तो अभी शहादतें रिकॉर्ड हो रही हैं। उसमें अभी फिर भी कहते हैं कि तकरीबन वो मिड या एंड ऑफ जुलाई तक जाएगा उस केस को कंक्लूड होते हुए। तो अब इसमें अगर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो वो बुशरा बीबी के साथ बाहर आ जाएंगे। लेकिन कल जैसा कि वज़ीर दाखिला राना, अब हम आपको वो कार्ड्स भी बताएंगे, पहले वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट बताते हैं फिर कार्ड्स बताते हैं वो क्या है। तो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने जियो टीवी पर उनके सबसे जो एक प्राइम टाइम 10 PM का शो है, शाहज़ेब खानज़ादा साहब बहुत ही ज़बरदस्त एंकर हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, खुल के उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी सूरत में इमरान खान साहब को कल जेल से बाहर नहीं आने देगी और तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए। ठीक है, अब हुकूमत के पास कार्ड्स क्या क्या हैं इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए। हुकूमत ने कुछ केसेस जेब में रखे हुए हैं और कुछ केसेस ऑलरेडी फील्ड में मौजूद हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारी डाली
जाने का गालिब इम्कान है कल, अगर सदा मुअत्तल हो जाती है। एक उनके खिलाफ जो तोशा खाना का एक रेफरेंस भी है जो अंडर इंक्वायरी है, वो कल ही रेफरेंस की शक्ल इख्तियार करके इमरान खान साहब की उसमें गिरफ्तारी डाली जा सकती है। और इसीलिए हुकूमत ने ऑलरेडी एक ऑर्डिनेंस के लिए ज़रिए 14 दिन का जो नैब का रिमांड किया गया था नैब तरामीम के बाद, उसको 40 दिन का कर दिया। ठीक है, तो उस सूरत में हुकूमत फौरी तौर पे इमरान खान साहब की उस केस में गिरफ्तारी डाल के उनको दोबारा 40 दिन के लिए अंदर भेज देगी और बुशरा बीबी को भी उस केस में 40 दिन के लिए अंदर दोबारा भेज देगी। ये भी कर सकती है। दूसरा इनके पास ऑप्शन है, आपको मालूम है जो शेख मुजीबुर रहमान वाले ट्वीट्स थे इमरान खान साहब के, उसकी एफआईए ने इंक्वायरी की थी, वो भी कल ही कल में केस में कन्वर्ट होके इमरान खान साहब की उसमें भी गिरफ्तारी डाल जा सकती है। फिर करीबन 40 के करीब, ज़रा ये बताते हैं, मैं गुज़िश्ता दिनों कुछ अर्सा पहले मैं लाहौर था, तो मैं एक बड़ी की शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जो बहुत ही करीब हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के। और मैंने उनसे ये पूछा, क्योंकि ये बात है समवेयर मार्च के एंड की, आसमा जहांगीर साहबा की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं लाहौर गया हुआ था, तो मैंने सारी बात है जब मैं गया था तो उसके अलावा भी जो फ्री टाइम होता था मैं इधर उधर मुलाकातें करता था, हम साफ़ियों का यही काम होता है। तो मैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा कि क्या, तो मैंने उनसे पूछा कि आजकल पीटीआई के वकला बहुत दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे और उनकी सज़ाएँ मुअत्तल होती जा रही हैं, तो क्या ऐसा होने जा रहा है? तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान नहीं बाहर आ रहे। तो मैंने कहा तो फिर ये क्यों दावे किए जा रहे हैं, सज़ाएँ तो मुअत्तल हो रही हैं, आप कैसे अंदर रखेंगे? उन्होंने कहा यार असद, हमारे पास 40 से ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई की दहशतगर्दी की एफआईआर हैं, हम उनमें बारी बारी इमरान खान की गिरफ्तारी डालने लग जाएंगे और इमरान खान की जो रिहाई है वो डिले होती रहेगी। और यहीं से फिर समझ आता है कि क्यों हुकूमत, जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब थे, उनको रजिस्ट कर रही थी जब वो इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस 9 मई के मुकदमात में लगाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उन्हीं 9 मई के मुकदमात सुनने वाले इंसदाद दहशतगर्दी के नए लगाए हुए जजेस पर दबाव भी आया, जो सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज थे जिन्होंने 9 मई के मुलजमान को जमानतें दी। तो आईएसआई के लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की, फिर उनकी अदालत पर फायरिंग की गई, उनके घर पर हमला किया गया। रावलपिंडी में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज थे, उन्होंने जब ज़मानत दी, शीनी मज़ारी साहबा, शेख रशीद साहब, शहजाद अफरीदी साहब, अली मीन गंडापुर साहब, इमरान खान साहब, शाह कुरैशी साहब को, तो उनके खिलाफ भी हुकूमत ने रेफरेंस मूव कर दिया कि जिनको हटाया जाए, जो कि फ्रिवलस रेफरेंस खारिज हुआ। तो वो आपको समझ आता है, तो वो फिर इसीलिए 9 मई के मुकदमात में हुकूमत नहीं चाहती इंडिपेंडेंट माइंड जजेस आएँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, जो उन मुकदमात को उठा के बाहर ना फेंक दें, क्योंकि उन्होंने तो इन्हीं मुकदमात में इमरान खान साहब का साइकिल ऑफ डिटेंशन यानी कि बढ़ाना है। तो वो चीज़ मुझे उन शख्सियत की बात से समझ आई कि ये क्या इमरान खान साहब के लिए भी चैलेंजेस दरपेश है। तो वो इसलिए 9 मई के मुकदमात में भी इमरान खान साहब को अभी गिरफ्तारियां डाली जा सकती हैं, और उन गिरफ्तारियों की सूरत में इमरान खान साहब की जो साइकिल ऑफ डिटेंशन है, जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है, वो बढ़ जाएगा। और अब हम आपको बताएं कि गुज़श्ता कई कुछ अरसे से मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैंने मुख्तलिफ़ की शख्सियात से मुलाकातें की हैं, और मैंने समझने की कोशिश की है कि क्या सोच पाई जाती है कि इमरान खान साहब को कब तक जेल में रखेंगे या वो रहेंगे, और क्यों रहेंगे। तो देखिए, जो सोच पाई जाती है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में, वो ये है कि इमरान खान साहब वो एक डिस्ट्रप्शन का, जिसे कहते हैं ना, वो एक शख्सियत है, वो जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ों को बेहतर करने वाली नहीं, चीज़ों में बिगाड़ लाने वाली शख्सियत है। और उसके लिए वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के बाहर आने की सूरत में इस्तेकाम नहीं, अदम इस्तेकाम आएगा। और अदम इस्तेकाम इस तरह से आएगा कि इमरान खान साहब अभी तक पीटीआई, बावजूद इसके कि पार्लियामेंट में एक बड़ी नुमाइंदगी रखती है, आवाम ने बहुत बड़ी तादाद में उसको वोट दिया है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी सड़कों पर रजिस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई में कोई भी हो जाए वो क्राउड पुलर नहीं है। वो लोगों को सड़कों पर ला के मार्च की, धरने की या मुज़ाहमत की मूवमेंट नहीं बना सकता।
और बाहर जो अब लोग मौजूद हैं वो बड़ी कामयाबी से एक दूसरे से ही लड़े जा रहे हैं। पीटीआई के लोग, बैरिस्टर गौहर किसी के बारे में बयान देते हैं, शेर अफजल मरवत किसी के बारे में बयान देते हैं, उमर अयूब किसी के बारे में बयान देते हैं, रऊफ़ हसन किसी के बारे में बयान देते हैं। तो वो एक बाहर जो पीटीआई है वो एक डिवाइडेड हाउस है। लेकिन क्योंकि पीटीआई का जो स्पोर्ट बेस्ड जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो इमरान खान साहब का कल्ट है। तो अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो ये तमाम कल्ट इमरान खान साहब के पीछे खड़ा हो जाएगा और इमरान खान साहब एक ही हल्ले में ये हुकूमत गिरा सकते हैं। वो एक बड़ा लॉन्ग मार्च कर सकते हैं और उस सूरत में जो अदलिया होगी उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। और वो फिर जो चीफ जस्टिस कादी फैसा अभी तक तो जिसे कहते हैं हुकूमत को बचाए हुए हैं, लेकिन फिर उनके लिए भी शायद मुमकिन नहीं रहेगा। और फिर ये फॉर्म 45, 47 के ऊपर, जैसा कल जस्टिस सतरमुल्ला बार बार कह रहे थे कि वो नोटिस लेकर, सबसे अहम पिटीशन ही ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसकी पिटीशन सुनी जाए। तो वो अगर वो पिटीशन मुकर्रर हो जाएगी, दबाव आ जाएगा, फॉर्म 45, 47 का ऑडिट हो जाएगा, कोई कमीशन बन जाएगा, तो ये हुकूमत तो 10-15 दिन नहीं ठहर सकेगी। ये असेसमेंट है ताकतवर हलकों की। तो वो ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होने देनी और उसके लिए इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना। अब बाज़ हलकों में ये असेसमेंट पाई जाती है कि इमरान खान साहब अगले साल के आगाज़ तक बाहर आ सकते हैं अगर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा को एक्सटेंशन नहीं मिलती। लेकिन जो ताकतवर हलके हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अगले साल के भी आखिर तक उनको जेल में रखा जाएगा, ताकि जो दीगर मामलात हैं, यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती से एक्सटेंशन या जो भी वटेवर होना है नवंबर 2025 में और दीगर चीज़ें, वो सब कुछ बाआसानी स्मूथली वो ट्रांजेक्शन्स या वो एक्सटेंशंस हो सकें। और उस सब के लिए इमरान खान साहब एक वो नहीं है। और फिर ये है कि ज़ाहिर बात है इस हुकूमत का वजूद इमरान खान साहब के जेल पर में रहने पर मुनहसर है। तो वो ऐसा फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते इमरान खान साहब को। और फिर एक असेसमेंट है कि इमरान खान साहब लाइक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी, जब जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ लगाया तो हुआ क्या कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर गए ट्रेन मार्च करके, एक दुनिया थी पागल उनके पीछे, जिस स्टेशन पर रुकते थे दुनिया ही दुनिया, ट्रेन भरी हुई दुनिया से, स्टेशनों पर दुनिया भरी हुई। तो उस वक्त के फौजी आमिर, गद्दार फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक को पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि अब कब्र एक है, या उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाएंगे या मैं जाऊंगा। तो ज़ाहिर बात है उसके हाथ में बंदूक थी, उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब्र में डाला। लेकिन इमरान खान साहब के साथ मामला ये है कि ये नहीं कि सिर्फ वो बाहर निकलेंगे तो क्राउड नज़र आएगा। इस्टेब्लिशमेंट की ये भी असेसमेंट है कि इमरान खान साहब एक दफ़ा जेल से बाहर आ गए तो उनको वापस जेल में डालना मुमकिन नहीं रहेगा। तो जेल के अंदर रख के ही उनका जो जितना अरसा उनको रखा जा सकता है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनको वापस जेल में डालना नामुमकिन होगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस हुकूमत के तो वैसे ही कुछ पल्ले नहीं है। तो ये वो एक ऐसी असेसमेंट है जिस वजह से इमरान खान साहब की बाहर आना मुमकिन नहीं है और उसके लिए तमाम ज़राए इख्तियार किए जाएंगे। और अगर अदालतें इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात के आगे मुज़ाहमत करती रहीं, डटी रहीं और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं ये झूठे मुकदमात को स्टैंड करने देंगे, तो उस सूरत में फिर ये याद रखिए इस्टेब्लिशमेंट अपने इंतहाई इकदाम पर भी सोचेगी, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की वार ऑफ सर्वाइवल है अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। पिछले 75 सालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी बहुत पॉपुलर थे, नो डाउट, और इसी वजह से उनको फांसी लगाई गई। इमरान खान साहब का भी कद अब इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा हो गया। उनकी जो निज़ाम हुक्मरानी या पाकिस्तान की तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो क्लासेस हैं, लाइक चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, चाहे हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए लोग हों, लाइक ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस, फ़ौज या दीगर जितने भी जो ऐसे डिपार्टमेंट्स या महकमे या इदारे जो पाकिस्तान में बहुत मैटर करते हैं, उनमें इमरान खान साहब की जो रसाई है, मकबूलियत है, हमायत है, वो गैर मामूली हद तक ऊपर चली गई है। और वो एक ऐसा थ्रेट है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं डाइजेस्ट होगा। इस्टेब्लिशमेंट
की जो सुप्रीमेसी है वो शदीद ख़तरे में आ गई है, बल्कि अमली तौर पे इस वक्त टूट चुकी है। वो 8 फरवरी नहीं डिलीवर कर सके इलेक्शन। तो ऐसे हालात में अब इमरान खान साहब को आने देना किसी सूरत में भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। गो के इमरान खान साहब भी माजरत के साथ कोई सिविलियन सुप्रीमेसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो भी इमरान सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक। अगर वो सिविलियन सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ें तो वो पॉलिटिशियन से भी बात करें, दीगर लोगों से भी बात करें और अपना कद बढ़ाते हुए को मामला तय करें, लेकिन वो उस तरफ नहीं आ रहे। तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक अफोर्डेबल इंसान ही नहीं रहे। तो इस सूरत में अगर ये देखा जाए कि इमरान खान साहब को आने दिया जाएगा तो वो नहीं, इस्टेब्लिशमेंट किसी भी हद तक जाएगी इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए। और उसके लिए अगर आप देखें तो इमरान खान साहब का ज़िंदा रहना भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगी और उसके बारे में भी बहुत से खदशात होंगे कि वो खाकम बदहन कोई ऐसा वैसा गैर मामूली वाक़या पेश ना आ जाए। तो ये एक है। और जो ताकतवर हलके हैं और जो पाकिस्तान में जो कई ऐसे अहम लोग हैं जो इन मामलात तक रसाई रखते हैं और जानते हैं, तो उनसे जो हमारी गुज़िश्ता कुछ अरसे में मुलाकातें हुई हैं, उससे जो हमने समझा है और जो मुझे समझ आई है, जो मैं लाइक एग्जैक्ट कोट एंड कोट वो तमाम गुफ्तगू तो नहीं बता सकता, वो ज़ाहिर बात है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती हैं, बहुत अहम और मालूमात होती हैं और वो आप पर एतमाद करके आपसे की जाती हैं बातें, तो वो तो मैं नहीं बयान कर सकता। लेकिन उससे मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि इमरान खान साहब बावजूद इसके कि वो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात के लीडर हैं, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक रखते हैं, जो कि किसी को भी इक़्तिदार में लाने के लिए एक की फैक्टर है। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान साहब को वापस नहीं आने दिया जाएगा। बहुत से सवालात इस पर लगे हुए हैं। ये कोई अब इनकलाब ही होगा कि इमरान खान साहब वापस आएंगे, लेकिन ये आसान नहीं है। तो ये एक हमारी तमाम रीडिंग है सूरत हाल की। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।